बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जर्मनी के एक कॉलेज में कहा कि भारत की संस्थाएं और जांच एजेंसियों पर बीजेपी का पूरा कब्जा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम जीत रहे थे, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से हमें हरा दिया गया। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी एसआईआर में खामियां बताते हुए अल्पसंख्यकों को एकजुट होने को बोला। उन्होंने कहा कि हम बंगाल को बीजेपी के चंगुल से बचाने के बाद दिल्ली पर कब्जा करेंगे। यूपी कौशाम्बी में सगाई के बाद उत्कर्ष अग्रवाल ने अपने मंगेतर का अश्लील वीडियो बनाकर 1 करोड़ रुपए दहेज की मांग की। दहेज न देने पर वीडियो वायरल करने की दी धमकी। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे बीएनपी नेता तारिक रहमान फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले लौटेंगे अपने देश। उनकी वापसी की खबर से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष पर बोला धावा। सीएम योगी ने कफ सिरप तस्करी में सबूत देते हुए सपा का कनेक्शन बताया और कहा कि अपराधियों को फतिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिर मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ द फर्स्ट क्लास का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया। टीएमसी से निलंबित मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखने वाले हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ जहां हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ भी कर रहे हैं। इसी के चलते हुमायूं कबीर के राजनीति को विरोधाभासी रुख माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 27 दिन पुराने जघन्य हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। आपको बता दें कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसके शवों को काट छाट कर अलग अलग जगह फेंक दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। क्रिसमस से पहले देश भर में देखने को मिल रहा है जश्न का माहौल। इसी बीच भारतीय मूल की ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर नरेंद्र कौर ने भारत की धर्मनिरपेक्षता और त्योहारों की साझा संस्कृति की खुलकर तारीफ की। दिल्ली में एक सार्वजनिक पार्क में अफ्रीकी मूल के एक विदेशी नागरिक के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें पार्षद चौधरी विदेशी नागरिक से हिंदी सीखने को कहती दिख रही हैं। सैमसंग ने दुनिया की पहली 2nm बेस्ड चिपसेट तैयार किया। मोबाइल चिपसेट बनाने वाले दिग्गज कंपनियां क्वालकॉम और मीडियाटेक प्रोसेसर हैं। सैमसंग ने लेटेस्ट प्रोसेसर में परफॉर्मेंस एआई कैपेबिलिटीज में सुधार किया। सर्बिया के नोवी पजार शहर में विश्वविद्यालय व छात्रों के प्रोफेसर के समर्थन में निकली रैली। इसी दौरान सरकार के खिलाफ पिछले 1 साल से चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दर्जनों प्रोफेसर को नौकरी से निकाले जाने का विरोध किया गया। महाराष्ट्र के उप सीएम अजित पवार ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस नेता सतीश पाटिल को फोन कर गठबंधन का प्रस्ताव दिया। सूत्रों के अनुसार एनसीपी भाजपा से अलग की राह तलाश रही है। जावेद अख्तर ने अल्लाह के वजूद पर खड़े किए 10 सवाल। जावेद अख्तर ने बहुत बारीकी से अल्लाह के नाम पर इंसानी हवाले को उजागर किया। गार्ड के समर्थन करने के लिए उनके सामने थे कोलकाता वाहियान फाउंडेशन के मुफ्ती समाइली नदवी। फैमिली जज एसबी मंसूरी ने बच्ची की दीक्षा पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी को तय की। यह समारोह फरवरी 2026 में मुंबई में प्रस्तावित था। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद हिंसा शुरू हुई, जहां पर बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास घनमंडी 32 पर एक बार फिर से हमला किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के एफआईआर न होने के आधार पर चार्जशीट खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। टीएमसी के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मस्जिद और श्री कृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए आतंकी ठिकानों को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। पीओके में 10 व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 लॉन्च पैड एक्टिव कर दिया है। जापानी चाय माचा दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण इस फसल पर काफी असर पड़ रहा है। दुनिया के कई देशों में चाय एक लोकप्रिय उत्पाद है, खासकर दक्षिण एशिया में। परिणीति चोपड़ा ने डिलीवरी के 2 महीने बाद शेप में आकार, फैंस को चौंका दिया। बेटे नीर को जन्म देने के लगभग 2 महीने बाद बिल्कुल स्लिम और फिट बना लिया। उनका लुक देख फैंस हैरान हो गए। सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के दाम 1,34,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पार है। दोस्तों, ऐसे में कई लोग घर में रखे गहने को बेचकर ऊंचे भाव का फायदा उठा रहे हैं।
हरियाणा में बीजेपी नेता बलवंत शर्मा समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। ठिकानों पर 2 करोड़ कैश, 6 किलो सोना, 300 किलो चांदी बरामद किया गया।